हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले हमने ये देख लिया है कि सीक्वेंस एंड सीरीज के पार्ट 1 वीडियो में कि सीक्वेंस क्या होता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम देखेंगे सीक्वेंस के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से उनको हैंडल करना होता है और किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सीक्वेंस एंड सीरीज का जो पार्ट 1 लेक्चर है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपको सीक्वेंस नहीं आता तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो आप सबसे पहले जाकर आप सीक्वेंस एंड सीरीज की पार्ट 1 वीडियो को देखें, 10 मिनट का है। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, किस तरीके से काम करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर कि किस तरीके से सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से सॉल्व करना है। तो जो ये क्वेश्चंस है बेसिकली मैंने एक्सरसाइज 9.1 जो सीबीएसई की बुक्स है, टेक्स्ट बुक है, उसमें से उठाए हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको आज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है हमारे पास, ये nth टर्म दे रखा है, nth टर्म दे रखा है मुझे, वो दे रखा है n इंटू एन प्लस 2। तो अगर nth टर्म दे रखा है तो मैं सारे टर्म्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, और यहाँ पर मुझे क्या बोला है कि फर्स्ट 5 टर्म्स कैलकुलेट करने हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि n के बदले क्या रखो, nth टर्म, तो nth टर्म क्या ऐसे लिख सकते हैं, nth टर्म क्या दे रखा है मुझे, n इंटू एन प्लस 2, इस तरीके से मुझे दे रखा है। ठीक है। अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है, मतलब कि a1 होता है फर्स्ट टर्म, इसका मतलब है कि मैं इस n के बदले 1 रखूं, और जहाँ जहाँ 1 रखूँगा वहाँ मतलब जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ 1 रखना पड़ेगा। तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रख दूँगा। तो a n दे रखा है मुझे, तो यहाँ भी 1 रखूँगा, यहाँ भी 1 रखूँगा और यहाँ भी 1 रखूँगा। तो क्या रखूँगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 3, मतलब कितना हो जाएगा 3। इसी तरीके से सेकंड टर्म भी निकाल लूँगा, वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, कितना हो जाएगा 2, सॉरी एक सेकेंड, इसको रफ कर, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 इंटू 2, बात तो एक ही है, 2 इंटू 4 करें या 4 इंटू 2 करें। सेम इसी तरीके से थर्ड टर्म कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 5, 3 प्लस 2 मतलब कि 5, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15। और इसी तरीके से फोर्थ टर्म भी निकल जाएगा। फोर्थ टर्म कितना निकलेगा 4 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 मतलब कि 24। और इसी तरीके से फिफ्थ टर्म भी निकल जाएगा a5, तो 5 इंटू 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 7 मतलब कि 35। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें कि फर्स्ट टर्म, अगर टर्म्स निकालने तो वो बहुत ही सिंपल दे रखा है। अगर nth टर्म है तो उससे हम कितने भी टर्म्स निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं, बस हमें n के बदले वो नंबर पुट कर देना है, कौन सा टर्म निकाल रहे हैं बस। तो ये इतना सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, nth टर्म दे रखा है मुझे, nth टर्म क्या दे रखा है n अपॉन n प्लस 1। तो अगर मुझे nth टर्म दे रखा है n इज इक्वल टू an इज इक्वल टू n अपॉन में n प्लस 1, तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है, इसका मतलब है a1 का मतलब है जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रखना है। तो 1 अपॉन में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। सेम इसी तरीके से सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2/3। इसी तरीके से थर्ड टर्म भी निकाल लेंगे। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/4। इसी तरीके से फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा 4 अपॉन 4 प्लस 1 मतलब कि 5, तो 4 अपॉन 5। इसी तरीके से फिफ्थ टर्म भी निकाल लेंगे। फिफ्थ टर्म कितना निकल जाएगा 5 अपॉन में 5 प्लस 1 मतलब कि 5 अपॉन 6। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि nth टर्म दे रखा है मुझे, nth टर्म दे रखा है ये -1, nth टर्म an इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n माइनस 1 5 रेज टू पावर n प्लस 1। तो अब कैसे करेंगे इसको, देखो nth टर्म दे रखा है, इसका मतलब अगर फर्स्ट टर्म निकालना है तो a1 का मतलब है जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1, तो -1 रेज टू पावर 1 माइनस 1 5
1 + 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 का पावर 1 - 1 कितना हो जाएगा, ये 0, और 5 का पावर 2। तो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू में 5 का पावर 2 मतलब कि 25। कितना हो जाएगा, 25। फर्स्ट टर्म आ गया 25। इसी तरीके से सेकेंड टर्म भी निकाल लेंगे। सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, -1 का पावर 2 - 1 और 5 का पावर 3, 2 + 1 3। तो ये कितना हो जाएगा, -1 का पावर 1 और 5 का पावर 3। तो -1 का पावर अगर 1 है तो वो -1 ही रहेगा, और 5 का पावर अगर 3 है तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5 मतलब कि 125। तो इसको माइनस का 125 कर सकते हैं। इसी तरीके से A3 कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा -1 का पावर 3 - 1, 5 का पावर 3 + 1। तो सेम -1 का पावर कितना हो जाएगा, 2, और 5 का पावर हो जाएगा 4। तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और 5 का पावर 4 कितना होता है, 5 का पावर 4 मतलब कि 125 इंटू में 5 मतलब कि 625। तो ये कितना हो जाएगा, 625। अब अगर मुझे A4 निकालना है तो A4 कितना हो जाएगा, A4 हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 4 - 1 और 5 का पावर 4 + 1 मतलब कि 5 का पावर 5। तो -1 का पावर कितना हो जाएगा, 4 - 1 3 और 5 का पावर 5। अब -1 का पावर 3 कितना होता है, -1 का पावर होता है -1 का पावर 3 इज इक्वल टू -1 ही होता है। तो ये हो जाएगा कितना, -1, और इंटू में 5 का पावर 5 कितना होता है, 5 का पावर 5 होता है, आप देख सकते हैं 5 का पावर 5 जो होता है कैलकुलेट कर लेना आप, तो 3125 होता है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3125 होगा, ठीक है। अब A5 क्या होता है, A5 का मतलब है -1 का पावर 5 - 1 और 5 का पावर 5 + 1। इसका मतलब है कि -1 का पावर कितना हो जाएगा, 4, और 5 का पावर 6। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का पावर 4 कितना होता है, -1 का पावर 4 होता है 1 इंटू में 5 का पावर 6 कितना होता है, ये होता है 15625। तो कितना हो जाएगा, 15,625। समझ आ रहा है। तो ये हमने पांचों टर्म कैलकुलेट कर लिए, ये रहा पांचों टर्म, ठीक है, A1 A2 A3 A4 और A5। तो हमें 5 ही टर्म्स निकालने थे। अब आ रहा है कुछ दूसरा। अब हमें क्या करना है कि हमें इंडिकेटेड टर्म्स कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है कि हमें इंडिकेटेड टर्म्स मतलब हमें बताया होगा कि हमें कौन सा टर्म निकालना है। तो हमें बहुत ही, अगर n टर्म दे रखा है तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, बस हमें क्या करना है, वो टर्म निकालने के लिए n के बदले हमें वो रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या दे रखा है कि nth टर्म दे रखा है मुझे, ये रहा, और मुझे निकालना क्या है, 9th टर्म निकालना है, A9। तो मुझे an दे रखा है, an का मतलब है दे रखा है मुझे कितना दे रखा है, -1 रेज़ टू पावर n - 1 n का पावर 3। तो जब इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 का पावर कितना हो जाएगा, मुझे कौन सा निकालना है, पहले मैं देख लेता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ एक बार। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 9th टर्म A9। तो A9 का मतलब क्या है कि -1 का पावर कितना हो जाएगा, n के बदले 9, तो 9 - 1 और 9 का क्यूब हो जाएगा। समझ आ रहा है कि n के बदले हम 9 रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -1 का पावर 8 और 9 का क्यूब, ठीक है। अब देखते हैं, तो -1 का पावर 8 कितना होता है, -1 का पावर अगर इवन होता है तो वो हमेशा ही क्या होता है, +1 होता है, इनटू में 9 का क्यूब कितना होता है, वो होता है 729। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 729। तो इस तरीके से हम इंडिकेटेड टर्म्स बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंडिकेटेड टर्म बहुत ही सिंपल होता है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि एक सेकंड क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो nth टर्म दे रखा है, nth टर्म दे रखा है मुझे क्या, n इंटू n - 2 अपॉन n + 3। तो nth टर्म दे रखा है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, A20th टर्म, मतलब मुझे 20th टर्म कैलकुलेट करना है। तो n का मतलब n के बदले क्या रखेंगे, 20। तो 20 इंटू में 20 - 2 अपॉन 20 + 3। तो कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 18 आएगा। तो 20 इंटू 18, 20 - 2 18 अपॉन में 23। जब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू 0 कितना होता है, 0, और 18 इंटू 2 36, तो 360, ठीक है। और कितना हो जाएगा, एक
और नीचे क्या आ जाएगा 23, ठीक है। तो जब ये हमारा 20th टर्म है, हम इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं, आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द टर्म 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ दिस सीक्वेंस ऑब्टेन्ड द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। ऑब्टेन, ये जो सीरीज दे रखी है उसमें हमें फर्स्ट 5 टर्म्स कैलकुलेट करने हैं। तो वैसे ये सिंपल है, nth टर्म दे रखा है मुझे और फर्स्ट टर्म भी दे रखा है। मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट 5 टर्म्स कैलकुलेट करने हैं। तो मुझे फर्स्ट टर्म दे रखा है तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड टर्म कैलकुलेट करूँगा। और मुझे nth टर्म दे रखा है, an कितना दे रखा है, 3 टाइम्स an-1 प्लस 2। मतलब कि अगर nth टर्म जो है वो कितना है, 3 टाइम्स प्रीवियस टर्म प्लस 2। तो अगर a2 बात करें, a2 कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स an2-1 प्लस 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a1 प्लस 2। और जब इसमें a1 की वैल्यू हमें पता है, a1 की वैल्यू कितनी है, 3 दे रखी है, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11। इसी तरीके से a3 कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स a2 प्लस 2। तो कितना हो जाएगा ये 3 × में a2 की वैल्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर a2 की वैल्यू ये रही 11। तो जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 × 3 33 प्लस 2 35। सेम ऐसे ही 3 टाइम्स a2, 3 टाइम्स a3, जो a4 जो निकलेगा वो 3 टाइम्स a3 प्लस 2 होगा। और a3 की वैल्यू कितनी आ रही है 35, तो 3 टाइम्स 35 प्लस 2। 3 टाइम्स 35 का मतलब है कितना होता है 105 प्लस 2 कितना हो जाएगा 107। वैसे ही a5 का मतलब क्या है, a5 3 टाइम्स a4 प्लस 2, ये रखा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 3 टाइम्स a4 कितना है 107। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × में 107 प्लस 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 321 प्लस 2, इसका मतलब है 323। तो हमने ये जितने भी फर्स्ट 5 टर्म्स कैलकुलेट कर लिए। मुझे a1 गिवन था, a1 कितना है 3 गिवन है, तो a1 गिवन था, a2 मैंने निकाल लिया है, a2 निकाल लिया यहाँ पर, a3 यहाँ पर निकाल लिया, a4 निकाल लिया और a5 निकाल लिया। तो मैंने 5 टर्म्स निकाल लिए हैं। तो फर्स्ट 5 टर्म्स कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज के मैंने निकाल लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a1 और a2 गिवन है 2 और nth टर्म भी गिवन है। तो a1 मुझे गिवन है, कितना गिवन है 2, और a2 भी मुझे गिवन है, वो कितना है 2 गिवन है। मुझे फर्स्ट 5 टर्म्स कैलकुलेट करने हैं, तो मुझे a3 निकालना है। a3 के लिए क्या करूँगा, an-1 ये मुझे nth टर्म दे रखा है, मुझे nth टर्म क्या दे रखा है an-1 तो अगर मुझे a3 निकालना है तो n के बदले 3 रखूँगा, तो 3 - 1 और -1, तो ये कितना हो जाएगा a2 - 1। a2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 1 मतलब कि 1। सेम इसी तरीके से a4 कितना हो जाएगा, a4 का मतलब है a4 - 1 मतलब a3 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा a3 कितना हो जाएगा, a3 जो यहाँ पर हमने इससे पिछले टर्म में निकाल लिया, इससे पिछले टाइम में निकाल लिया 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। सेम इसी तरीके से अगर a5 निकालेंगे तो a5 क्या हो जाएगा a4 - 1, तो a4 कितना है 0 और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो ये जितने भी हैं फर्स्ट 5 टर्म्स हमने कैलकुलेट कर लिए, यहाँ पर देख सकते हो आप a1, a2, a3, a4 और a5। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 9.1 का। ये क्या है कि एक फिबोनाची सीक्वेंस होता है जो कि डिफाइंड है। ये हमें डिफाइंड यहाँ पर दे रखा है कि कुछ इस तरीके से ये डिफाइंड होता है, इस तरीके से। तो जो ये सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी क्या, वो देख लेते हैं। तो हमें बोल रखा है कि a1 जो है वो होता है फिक्स्ड 1 और a2 भी फिक्स होता है, वो भी 1 के बराबर। और जो नेक्स्ट टर्म होते हैं मतलब an जो होगा वो कितना होगा n-1 प्लस an-2। तो इसका मतलब है अगर a3 निकालना है तो a3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n के बदले 3 रखना है, और ये यहाँ पर नहीं होता, n के साथ होते हैं, तो n-1। तो a3 - 1 प्लस a3 - 2, तो ये कितना हो जाएगा a2 प्लस a1। तो a2 मुझे पता है कितना है 1, और प्लस में a1 भी पता है वो भी 1, तो a3 कितना हो जाएगा, a3 हो जाएगा 2 के बराबर। सेम इसी तरीके से a4 कितना हो जाएगा a3 प्लस a2। अब a3 कितना है वो 2 है, और a2 कितना है वो 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से a5 भी निकाल लेंगे, तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं।
तो इसी तरीके से अब A5 भी कैलकुलेट कर लेंगे। A5 का मतलब है क्या हो जाएगा, A4 प्लस A3। तो A4 मुझे पता है 4 है, प्लस A3 मुझे पता है 2 है, कितना हो जाएगा 6। इसी तरीके से अगर A6 निकालना है तो A6 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A5 प्लस A4। तो A5 मुझे पता है 6 है और A4 कितना है 4 है, तो वो हो जाएगा 10। ठीक है, सब ठीक दिख रहा है यहाँ पर। 2 + 1, यहाँ पर हमने फोर्थ टर्म गलत कर दिया है, तो इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो हमने यहाँ पर थोड़ा सा एरर कर दिया है कि जो A3 है वो 2 है, ये 2 है, तो इसको मैं दोबारा एक बार कर देता हूँ। A4 कितना हो जाएगा, A4 हो जाएगा A3 प्लस A2। A3 कितना है 2 है और A2 कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 3, सॉरी ये 3। और A5 कितना हो जाएगा, A5 हो जाएगा A4 प्लस A3। A3 कितना है 3, A4 कितना है वो है 3 और A3 कितना है वो है 2, तो कितना हो जाएगा 5। और सेम इसी तरीके से A6 भी निकाल लेंगे। A6 कितना हो जाएगा A5 प्लस A4, तो A5 कितना है वो है 5 प्लस A4 कितना है वो है 3, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था, हमें निकालना क्या है, फाइंड, हमें निकालना है AN। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AN+1 अपॉन में AN। हमें क्या निकालना है, AN+1 अपॉन AN। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। और एक सेकेंड, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें किसके लिए निकालना है, 4 n = 1 2 3 4 एंड 5 के लिए। मतलब हमें n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक के लिए ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चेक करते हैं इसको कैसे करते हैं, देखते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 4n = 1, 4n = 1, 4n = 1 के लिए देखते हैं क्या है ये वैल्यू। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो n = 1 के लिए क्या होगा, AN+1, मतलब कि A1 + 1 2। तो मैं इसको लिख देता हूँ फाइनली, कितना हो जाएगा A2 अपॉन में A1। तो A2 मुझे पता है कितना होता है, A2 यहाँ से चेक कर लेंगे ऊपर जाके। A2 कितना है, A2 मुझे दिया हुआ था कि A2 और A1 कितने हैं 1 1। तो A2 और A1 कितने हैं 1, तो A2 1 हो जाएगा अपॉन में A1 कितना 1, तो ये हो जाएगा 1। 4n = 2 के लिए भी चेक कर लेंगे। 4n = 2, n = 2 के लिए क्या होगा, A2 + 1 मतलब 3 अपॉन में A2। अब A3 कितना है, A3 चेक कर लेते हैं कितना है। यहाँ पर देख सकते हो आप A3 यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर A3 2 है और A2 कितना है वो है 1। तो जब इनकी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 2। 4n = 3 के लिए कितना हो जाएगा, 4n = 3 के लिए कितना, A4 अपॉन में A3। A4 कितना है, A4 हम चेक कर लेंगे, वहाँ से देख लेंगे कितना आ रहा है। A4 दिख रहा है 3 आ रहा है और A3 2 है, तो 3 अपॉन 2 कितना है, एक बार चेक कर लेते दोबारा। तो कितना है, A4 है 3 और A3 है 2, A4 है 3 और A3 है 2, तो 3 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3/2। वैसे ही 4n = 4 के लिए चेक कर लेंगे। तो पहले एक सीक्वेंस लिख देते हैं, तो 1 1 2 3 5 8 13, फिर इसके बाद कितना आएगा, बस इतने पे ही रख लेते हैं, इससे हमें ज़्यादा चाहिए भी नहीं। तो 4n = 2 के लिए क्या होगा, 4n = 4 के लिए क्या हो जाएगा, A5 अपॉन में A4। A5 कितना होता है, यहाँ से देख सकते हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो 5th टर्म मतलब 5 अपॉन में 4th टर्म कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 5/3। और सेम ऐसे ही 4n = 5 के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा A6 अपॉन में A5। तो ये कितना आ जाएगा, A6 मतलब 8 अपॉन में 5, तो कितना हो जाएगा 8/5। तो ये हैं हमने 9.1 के जितने भी क्वेश्चंस थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।